हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे और जो भी ज्ञान अर्जन कर रहे हैं उसमें आप अपने रुचि के अनुसार आप जो भी ज्ञान अर्जन कर रहे हैं उसमें आप लगे होंगे। आप पढ़ाई को महत्व देते हैं तभी तो आप ये सेशंस को देखते हैं। तो आज हम दो टॉपिक लेकर के आ गए हैं रिसर्च मेथड्स में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। फोकस ग्रुप टेक्निक क्या है और केस स्टडी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, फोकस ग्रुप टेक्निक, फोकस ग्रुप डिस्कशन इज मेनली यूज्ड फॉर नॉन पॉजिटिविस्ट रिसर्च। ठीक है। द फोकस ग्रुप टेक्निक बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ people to have an extensive free flowing discussion relating to their experiences or opinion on a particular focus issue। तो किसी इशू को लेकर के जब ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं ना, और बहुत ही फ्री फ्लोइंग डिस्कशन चल रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस को बता रहे हैं, अपने ओपिनियंस को रख रहे हैं। ठीक है। इन सोशोलॉजी रॉबर्ट मर्टन, नाम सुना होगा रॉबर्ट मर्टन का, पॉपुलराइज्ड दिस मेथड विच वाज अर्लियर लिमिटेड टू मार्केटिंग एक्सरसाइजेस ओनली। तो इन्होंने इसको सोशोलॉजिकल रिसर्च में यूज़ किया। ठीक है। और जो कि पहले मार्केटिंग रिसर्च तक में यूज़ की जाती थी, वहाँ जो एक्सरसाइजेस होती थी वहाँ पे यूज़ होता था। इट इज़ लाइक अ ग्रुप इंटरव्यू ना। रिसर्चर मे एक्ट like a moderator to direct the discussion in a desired direction of research। तो रिसर्चर्स में क्या करते हैं, मॉडरेटर का काम करता है, डिस्कशन को एक दिशा देता है। ठीक है, ताकि अच्छे से हम जान पाएँ। The moderator, who has fairly standardized view of establishing a relaxed and congenial atmosphere, initiates the discussion and keeps it on the desired focus। जो भी desired focus होता है उसी के दिशा में हम डिस्कशन करते जाते हैं। द यूजुअल प्रोसीजर इज़ टू टेप रिकॉर्ड द कन्वर्सेशन एंड लेटर एनालाइज देम। तो पहले इस पूरे डिस्कशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, टेप कर लेते हैं और फिर उसको बाद में क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। द पर्पस ऑफ द फोकस ग्रुप डिज़ाइन इज एक्सप्लोरेटरी, सीकिंग टू ऑब्टेन ओपिनियंस और एक्सपीरियंसेस ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। तो किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के ही होता है। ठीक है। जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं अपने एक्सपीरियंसेस जो शेयर करते हैं उनको रिकॉर्ड करके बाद में उसकी एनालिसिस की जाती है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फोकस ग्रुप स्टडी आर क्लियरली स्पेसिफाइड बट देयर इज़ नो स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्कशन पैटर्न। तो वही कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं होता, जिस दिशा में ये मुड़ जाता है फिर वो उसी दिशा में चला जाता है, और क्लियरली स्पेसिफाइड रहता है इनिशियल स्टेज में, लेकिन बाद में थोड़ा सा इसमें पैटर्न में थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं, ऐसा बता रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई स्ट्रक्चर पहले से डिफाइंड नहीं होता। इनफैक्ट अ डिस्टिंक्ट एफर्ट इज मेड टू कीप द डिस्कशन फ्री फ्लोइंग। तो फ्री फ्लोइंग रहेगा तो किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। इट अलाउज स्टडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन अ मोर नेचुरल मैनर दैन इन केस ऑफ टेक्निक्स लाइक इंटरव्यू। ड्यू टू इट्स इंटरैक्टिव नेचर बाय एनी मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी क्लैरिफाइड एंड वैलिडिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स कैन बी इंक्रीज। फ्रैन टॉनकिस इन हर राइटअप, तो इन्होंने अपने राइटअप जो इनका रहा है रिसर्चिंग सोसाइटी एंड कल्चर 2012 हैज़ हाईलाइटेड दैट इंटरनेट हैज़ हेल्प्ड इन मेकिंग द रीच ऑफ द फोकस ग्रुप वाइडर वाया ऑनलाइन रिसर्च चैट रूम्स। तो आप समझ ही रहे हैं, चैट रूम्स हो गए हैं आजकल, ऑनलाइन भी इस तरह से होता है। वन pitfall in focus group discussion is that if the moderator or researcher becomes too active, he may distract the group or to respond as per his likings and expectations। तो इसमें एक पिटफॉल यानी कमी भी देखने को मिलती है। वो ये है कि अगर रिसर्चर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो उसमें क्या होता है, वो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है ग्रुप को और अपने अकॉर्डिंग वो जो उसकी लाइकिंग्स हैं, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस है, उसके अकॉर्डिंग वो मोड़ सकता है पूरे डिस्कशन को। ठीक है। फर्दर पार्टिसिपेंट्स में ऑल्सो रिस्ट्रेन देमसेल्व्स इफ मॉडरेटेड इज टू एक्टिव। कह रहे हैं अपने आप को, जो रिस्पॉन्डेंट्स है वो थोड़ा सा अपने आप को रोक कर रख सकते हैं अगर मॉडरेटर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो। सो ऑब्जर्वर बायस इज सिग्निफिकेंट इन फोकस ग्रुप एक्सरसाइज एज कम्पेयर टू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें ऑब्जर्वर बायसनेस रहती है। ठीक है। केस स्टडी जान लीजिए क्या है। इट इज़ अ कंप्लीट एंड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ अ सिंगल सोशल फेनामेना इन विच इन डेप्थ डिटेल्स ऑफ एन इवेंट आर स्टडीड। समझ गए। दिस मेथड इज इंस्पायर्ड फ्रॉम लीगल एंड मैनेजमेंट केस स्टडीज। दिस मेथड considers all related aspects like antecedents and consequences of an event in great detail and hence offers a holistic treatment of the subject। पूरा अच्छे से स्टडी होता है, डेप्थ एनालिसिस होती है ना, बहुत ज़्यादा बहुत ही रिस्ट्रेंड इन्वायरमेंट में इसको रखा जाता है। ठीक है। सिंस दिस इज़ द स्टडी ऑफ वन सिंगल इवेंट इट लैक्स एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी की कमी यहाँ देखने को मिलती। रॉबर्ट के इन हिज
in his case study research design and method 2009 identified 5 types of case studies. तो इन्होंने 5 टाइप्स ऑफ केस स्टडीज़ को बताया है रॉबर्ट के इन ने। वो जान लीजिए, पहला बताया क्रिटिकल केस स्टडी, दूसरा यूनिक केस स्टडी, तीसरा रेवेलेटरी केस स्टडी, चौथा लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडी एंड पांचवा रिप्रेजेंटेटिव केस स्टडी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टिम मे इन हिज सोशल रिसर्च इशूज मैथड्स एंड रिसर्च 2011 का इनका है। ठीक है किताब। केस स्टडीज एम्फसाइज ऑन कॉन्टेक्चुअल नेचर ऑफ सोशल लाइफ एंड टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड केस स्टडीज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केस स्टडी। क्या करता है? कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। पर्टिकुलर सिचुएशंस एंड इंसिडेंट्स लाइक राइट्स, डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर मोर अप्रोप्रिएट फॉर दिस मेथड एज दे रिक्वायर इन डेप्थ स्टडी। ओके, however this method has a limitation. क्या limitation है इसकी? It has a poor scope of generalization, मतलब जनरलाइज नहीं कर पाते हैं इसको, and cannot be applied even to similar events in future. तो फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स को कंपेयर करके या उनको एक जैसा नहीं मान सकते हैं। सिमिलर मतलब होता है सेम ना होना, सिमिलर समझ रहे होंगे, एक जैसा लगना बट नॉट द एग्जैक्टली सेम। ओके, तो ये बता रहे हैं। तो इसको जनरलाइज नहीं कर पाते क्योंकि केस स्टडी क्या होती है? फोकस्ड होती है और एक किसी टॉपिक पे इन डेप्थ एनालिसिस होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। कल हम कंटेंट एनालिसिस करने वाले हैं रिसर्च मेथड्स में। धीरे धीरे हम इस पूरी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। आई होप आप क्रिस्प वीडियोज़ के माध्यम से इन सब टॉपिक्स को जान रहे हैं, रिसर्च मेथड्स को जान रहे हैं और लाभ भी उठा रहे होंगे। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए। डोंट टेक बर्डन। ऑल दी बेस्ट।